राहुल गांधी उनके साथ मौजूद होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरे महासचिव वो भी मौजूद होंगे और इस रोड शो में ऐसी उम्मीद है कांग्रेस को कि बहुत बड़ी भीड़ उमड़ेगी और कहीं ना कहीं राजनीति की दिशा और दशा कांग्रेस के लिए बदलेगी। चारू प्रज्ञा जी, प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं। इवेंट मैनेजमेंट जितना भव्य अमित शाह करते हैं, कहीं उससे ज्यादा भव्य तैयारी कांग्रेस ने लखनऊ से कर दी है। उत्तर प्रदेश में तो पहले ही महागठबंधन आपके लिए मुसीबत खड़े किया हुआ है, ऐसे में अब ये रोड शो। शोभना, मुझे पहले तो ये समझ में नहीं आता ये प्रियंका की एंट्री है या एक इनकी एंट्री क्योंकि कहीं कोई निशान छोड़ नहीं पाई, ये अब एक इवेंट मैनेजमेंट करके फिर से एंट्री दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं हर जगह जाके पूछती हूँ, क्योंकि जब हम किसी कांग्रेस वाले से प्रश्न करके ये पूछते हैं कि आप बिना किसी एक्सपीरियंस के इंसान को अपना महासचिव बना देते हैं। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 2018 में, स्टेज के पीछे से पूरी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी ने संभाली थी और उसको बहुत सक्सेसफुल। अब आपने मुझे वही जवाब दिया जो कांग्रेस का कोई भी मुझे प्रवक्ता देता है, तो फिर मेरा उल्टा सवाल कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं, मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि फिर अगर ऐसा है तो फिर इसको प्रियंका गांधी की एंट्री इनटू पॉलिटिक्स क्यों माना जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस तो फेमस है अपनी किचन कैबिनेट चलाने के लिए। चाहे अभी ये 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने का भी सवाल उठा था, प्रियंका गांधी हर डिसीजन में थी। तो अगर हम इस तरीके से देख लें, अगर हम किचन कैबिनेट नागपुर से चलता है, सर आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर हमारे किसी नेता की एंट्री का डिस्कशन नहीं हो रहा है क्योंकि हम प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं। मैं पूरे हक से ये बात बोल सकती हूँ कि किचन कैबिनेट की तरह कांग्रेस सरकार अब तक चलाई जा रही थी। तो अगर किचन कैबिनेट का वो हिस्सा थी तो आज किस बात की वो एंट्री कर रही है? अच्छा, ये बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइएगा। चारू जी, समय मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, ये बताइए दिल पे हाथ रख के बताइएगा, किचन कैबिनेट आपके यहाँ से चलती है कि नहीं चलती है? इसका जवाब मैं लूंगी। इस समय हमारा सिस्टम संगठन का चर्चा है। एक अपडेट दे दूं, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के घर पहुंच चुकी हैं और अब ऐसी उम्मीद है कि दोनों बहन भाई यहां से निकलेंगे, एयरपोर्ट पहुंचेंगे और लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जहां मेगा रोड शो की तैयारी है। रुकेंगे पहले अपने भाई और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के घर पहुंची, जहां से दोनों पार्टी के एक और महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जहां से उनका मेगा रोड शो शुरू होगा। प्रियंका गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोश में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी अब से कुछ देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के घर पहुंची। आज ये कहना गलत होगा कि वो अपने भाई के घर पहुंची, आज वो एक महासचिव के नाते कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के घर पहुंची हैं। वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शायद उनके साथ होंगे और ये तीनों ही लोग लखनऊ के लिए रवाना होंगे। अमौसी एयरपोर्ट से मेगा रोड शो की शुरुआत होनी है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस समय प्रियंका गांधी राहुल गांधी के घर के लिए रवाना हुई। होगा क्या इससे? हमने पहले भी कई बार देखा है, रोड शोज होता है, बड़ी रैलीज होती है, वर्कर्स मीट होती है। जी बिल्कुल, ये भी कुछ लग रहा है कि भावनाएं जो है कांग्रेस की वो कुछ आगे है। उत्साह इस बार ज्यादा देखने को मिल रहा है, जोश जो है वो ज्यादा है इस बार। देखिए, जोश आप शाम आज आप देख रहे हैं जिस तरह का लोग और जिस तरह की तैयारी और लोग जिस तरह की मात्रा में इस रोड शो में आ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश से, साफ तौर से जब कार्यकर्ता इतना उत्साहित होता है तभी परिवर्तन। कितने लोगों की उम्मीद है आज आपको? लखनऊ की सड़क पे कितनी लोगों की उम्मीद होगी? टारगेट क्या है कांग्रेस का, ये बताइए। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, क्या टारगेट है आज का? देखिए, टारगेट की बात नहीं है क्योंकि आज तो सिर्फ स्वागत का और रोड शो का माहौल है, पर मैं समझ सकता हूं ऐतिहासिक स्वागत। आपको लगता है कि क्योंकि पहला डेब्यू होगा, पहली बार प्रियंका गांधी पहले कई बार लखनऊ एयरपोर्ट आई होंगी, रायबरेली, अमेठी गई होंगी, आपको लगता है ये जो है महासचिव बनने के बाद आ रही है, कांग्रेस इसको बड़ा प्ले अप करना चाहती है? क्योंकि आज का जो दिनचर्या होगी, जो लोग देखेंगे, वहीं से एक मैसेज जाएगा कि हाँ कांग्रेस खड़ी हुई या नहीं हुई। आज की पिक्चर ही बताएगी कि हाँ आगे क्या होने वाला है। नहीं, देखिए, आज स्वागत का दिन है और आज प्रथम ऑफिशियली कांग्रेस किसी पद को लेके वो लखनऊ आ रही है, तो माहौल भी उसी तरह का आपको देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पे जो माहौल की आप बात कर रहे हैं, आपने स्वयं देखा होगा, आप भी यहाँ से कुछ दिनों से हैं, तो आपने देखा होगा परिवर्तन लखनऊ के अंदर किस तरह का है। और मुझे लगता है दोनों महामंत्रियों के आने के बाद सिर्फ लखनऊ नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश कांग्रेस में है। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो विधायक भी रहे हैं, यहाँ पर लखनऊ में विधानसभा में आते रहते होंगे, यहाँ पे कई प्रोग्राम्स आपने राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश में और देश भर में करे होंगे। पहले के प्रोग्राम्स में और आज के प्रोग्राम में फर्क क्या है?
देखिए, आज प्रियंका गांधी जी के पहले ऑफिशियल पोस्ट लेके उत्तर प्रदेश आ रही हैं, तो उसमें सचमुच में एक बहुत बड़ा उत्साह आपने देखा था। मेरा जब पहले राहुल गांधी जी पहले कार्यक्रम में कानपुर में आया था, तो उस रैली को भी मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था। उसी तरह का उत्साह भी हमने देखा था। और आपको याद होगा कि 2009 में 21 सीट कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में जीती थी। क्या वही टारगेट है इस बार भी? देखिए, टारगेट तो हम 80 की 80 करेंगे। अपने टारगेट को नीचे क्यों रखेंगे? अगर 80 सीट है तो 80 की 80 सीट टारगेट करेंगे। देखिए, पहली बार ऐसा होगा कि शायद कोई कांग्रेस का नेता कह रहा है कि 80 सीट टारगेट पे, वरना आप हमेशा पूछे तो कहेगा 20 बार। तो ये करंट है प्रियंका गांधी का, यही कांग्रेस को पल ले जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा था 440 वोल्ट का करंट दूंगा, यही करंट है वो जो 80 सीट बोलने के लिए आज कांग्रेस पार्टी आगे खड़ी है। पवन जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। प्रियंका जी से क्या उम्मीद है, आपको क्या अपेक्षा है प्रियंका जी के यहाँ पदाधिकारी बन जाने के बाद? देखिए, वर्षों से कांग्रेस जन एक मांग रखता था कि प्रियंका जी आए, प्रियंका जी राहुल जी का हाथ बटाएं। प्रियंका जी की अपनी जिम्मेदारियां थी, वो रायबरेली और अमेठी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अब लोगों का उत्साह छलक पड़ा है, लोगों की मांग पूरी हुई है। कांग्रेस जन को छोड़िए, बहुत से लोग जो शुभचिंतक हैं, जो किसी दल में नहीं है, वो कहते थे प्रियंका जी को लाओ तो वापसी कांग्रेस की सुनिश्चित होगी, क्योंकि लोग उनमें इंदिरा जी की छवि देखते हैं। उनके काम करने का ढंग जो लोगों ने सुना है, देखा है, उसमें प्रबल आकर्षण है। तो आज आप देखिएगा लखनऊ की सड़कों पर वो दिखेगा। प्रमोद जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए अल्टीमेट गोल ये है कि भाई कैसे कांग्रेस सरकार में आए। आपको क्या लगता है कि प्रियंका के आने से जो वोट कांग्रेस का बिखरा हुआ है, दूर चला गया है, वो लौटेगा? जो समीकरण आप बनाना चाहते हैं वो बनेगा? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का मतदाता हर गांव में मौजूद था। कुछ निष्क्रिय होकर बैठ गया था, कुछ वहां चला गया था। ये दिल्ली सरकार बनाने की लड़ाई सीधी भाजपा बनाम कांग्रेस की है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मोदी को हटाना चाहते हैं वो सब कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। अब लोगों को भी दिख रहा है कि प्रियंका जी आई तो इसका असर पूरे हिंदुस्तान में होगा। राहुल जी मेहनत कर ही रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो इन दोनों की जोड़ी बीजेपी को सत्ता से हटाएगी और कांग्रेस को वापस लाएगी। उम्मीद करेंगे कि ये प्रियंका गांधी की जो यात्रा है वो कांग्रेस के लिए नई रोशनी लेके आएगी। लेकिन प्रमोद तिवारी का ये भी कहना है कि किस तरीके से सरकार उनके कार्यकर्ताओं को यहां पर आने नहीं दे रही है, उनके बसों को रोका जा रहा है, और इनकी चेतावनी भी है कि सरकार ये जान ले, समझ ले, क्योंकि प्रियंका। तो आरपीएन सिंह को आपने सुना। इसी बीच बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें मिल रही हैं, वो आपको दिखा देते हैं। ये रॉबर्ट वाड्रा साहब हैं, अरमानी की जैकेट पहन के मोटरसाइकिल पर सैर के लिए निकले हैं सुबह, और आज प्रियंका गांधी लखनऊ के लिए हुंकार भरने जा रही हैं। और इधर रॉबर्ट वाड्रा साहब को आप देख सकते हैं, प्रियंका गांधी की गाड़ी भी आप देख सकते हैं, वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंची। और इधर रॉबर्ट वाड्रा साहब की ये सुबह की तस्वीरें हैं, अरमानी की बढ़िया जैकेट पहन के रॉबर्ट वाड्रा साहब मोटरसाइकिल लेके सुबह की ताजी हवा का लुत्फ उठाने निकले हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी को और ईडी को ये मैसेज देने की कोशिश भी है कि आप कितनी भी बार बुला लीजिए, मैं बदलूंगा नहीं। तो चलिए, हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। प्रियंका गांधी के रोड शो पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। प्रियंका गांधी अपने कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुंची हैं और अब से कुछ देर बाद वो रवाना होंगी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के लिए। चारू प्रज्ञा जी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, डॉक्टर बीडी नकवी साहब रिटायर्ड जज हैं, बीएसपी के सपोर्टर हैं, दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डॉक्टर शुभ्रो कमल दत्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मनीष अवस्थी चीफ पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। चारू जी, मैं आपसे बात कर रही थी, हाउ इज द जोश, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत तो अब है। अगर कांग्रेस ने कहा जाए कि अपनी जमीन पर अपना संगठन को मजबूती दे दी और जो जोश कार्यकर्ताओं में है, तो सवर्णों के वोट में तो सेंध पक्की है। शोभना, आप एक बात देखिए, प्रियंका जी ने कैंपेनिंग इसी एरिया में करी है 2014 में। इनफैक्ट 2014 में वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव रही हैं अमेठी में, रायबरेली में। लेकिन महासचिव, आप कार्यकर्ताओं को ये मैसेज नहीं होगा कि महासचिव बनकर वो आई हैं? टाइटल है,
मैं अभी भी आपको यही बोल रही हूँ कि अगर आप इनकी पॉलिटिकल एंट्री एंड एक्सपीरियंस तब से लेती हैं जब से इन्होंने कैंपेनिंग शुरू करी है, तो ये महज बस एक टाइटल है। एक टाइटल आ जाने से कितना परिवर्तन आएगा हम अब सब देखते हैं। चलिए ठीक है, हमें भी इंतजार है 2019 के चुनावों का। लेकिन अगर आप 2014 की कैंपेनिंग देखें, वो बहुत ही ज्यादा रिगरस थी प्रियंका जी की तरफ से। चाहे वो मोदी जी पे डायरेक्ट अटैक थे, चाहे स्मृति जी के ऊपर डायरेक्ट अटैक थे, वो 1-on-1 फाइट में उतर चुकी थी। ठीक है। और 2014 के बाद 17 में भी हमने देखा वो कैंपेनिंग में उतनी ही एक्टिव थी, लेकिन वोट शेयर कांग्रेस का 6% ही रहा है। ठीक है मनीष सर, प्रियंका गांधी राहुल गांधी की जोड़ी, अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी कितना टक्कर दे पाएगी उत्तर प्रदेश में? कमाल करते हैं आप, कमाल करते हैं। प्रोफेशनल्स की जोड़ी भाई बहन की जोड़ी से कंपेयर क्यों? ये प्रोफेशनल नहीं है। आप राहुल गांधी प्रोफेशनल नहीं है। राहुल गांधी 3 इंडी हार्टलैंड की बेल्ट जीतने के बाद, दम करने के बाद वो नेता नहीं है। 20 साल 18 से 20 साल उनको होने जा रहे हैं राजनीति में। पॉलिटिकल है वो आप एक भाई बहन से कंपेयर कर रही है। चलिए इनके लिए ये भाई बहन की जोड़ी है मनीष जी, इनके लिए ये भाई बहन की जोड़ी है। मैं ये मान रही हूँ कि आज कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस महासचिव अखाड़े में उतर गए। देखिए शोभना, सांकेतिक तौर पर जो तस्वीरें हमने बहस शुरू करने के पहले दिखाई, रॉबर्ट वाड्रा जिस अंदाज में घर पर जा रहे थे, एक हैवी हार्ले डेविडसन थी या क्या, वो मैं मेक नहीं देख पाया, लेकिन ये इसे संकेत के तौर पे देखिए। संकेत ये है कि पत्नी धूम मचाने उत्तर प्रदेश पहुंच रही है और वो धूम अंदाज में अपने घर में घुस रहे हैं। तो एक तो ये और दूसरा जो आपने कहा कि बहना ने भाई की कलाई थामी है और भाई की कलाई थामकर वो आगे बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से राजनीति में सबको मौका दिया जाना चाहिए। हम अभी से अगर जजमेंटल होके कि पहले अतीत ऐसा। मनीष जी एक चीज और, एक मेरी एनालिसिस ये कहती कि 2009 में अगर सोनिया गांधी चाहती तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकती थी, लेकिन उन्होंने भी पूरी की पूरी मेहनत करो, पका पकाया कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मैसेज कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने तैयार नहीं है। यूपीए चेयरपर्सन ने ये मैसेज राहुल गांधी तैयार नहीं थे, राहुल गांधी तैयार नहीं थे। कैबिनेट के लिए भी उनको ऑफर दिया गया था, डॉक्टर मनमोहन जी ने कई बार ऑफर दिया था, वो तैयार नहीं थे। अब तैयार मुझे तो समझ में नहीं आता कि कब तैयार होते हैं कब तैयार नहीं होते हैं, तो वो वक्त नहीं बताएगा। मनीष जी को बोलने दीजिए। मेरा ये कहना है कि अतीत को देखकर आप वर्तमान और भविष्य गौरवशाली या उज्जवल नहीं होगा, ये अभी से अंदाजा नहीं लगा सकते। अतीत ऐसा होता है जिसको देखकर आगे और बुद्धिमत्ता के साथ चलने का प्रयास करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक राजनीति में इस तरह की चीजें होती हैं और प्रियंका गांधी एक ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई ट्रम्प कार्ड अभी बचा नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी आपका रुख करूंगी, उससे पहले मैं शुभ्रो कमल दत्ता जी का रुख कर लेती हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। शुभ्रो जी आप कुछ कह रहे थे, बताइए। जी, मेरा सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को शुभकामनाएं रहेगा और सुरेंद्र जी आपको बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि प्रियंका वाड्रा जी राजनीति में फाइनली उतर गए हैं। मैं उनको औपचारिक रूप से कहता हूं कि राजनीति में उतरे हैं अब। हालांकि आप अगर देखेंगे तो राजनीति के अखाड़े में वो पहले से ही काफी सक्रिय रही हैं। मुझे याद है कि 2004 में भी वो काफी इतिहास रचेगी प्रियंका गांधी की। शोभना जी मुझे शुरुआती टिप्पणी तो कर लेने दीजिए, फिर आप अपने सवालों का बौछार कीजिए। मेरा मानना है कि 2004 में भी प्रियंका वाड्रा जी बहुत सक्रिय रही है और 2009 में और 14 में तो बहुत ही ज्यादा सक्रिय रही है। मुझे अभी भी याद है प्रियंका वाड्रा जी 2014 में एनडीए के जो प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में बहुत विवादित बयान भी दिए थे और फिर माफी भी मांगे थे। तो ये कह देना कि राजनीति में सक्रिय नहीं रही है, ये उचित नहीं होगा। वो एक राजनीतिक घराना है और उनका बचपन से ही उन्होंने राजनीति देखा है। अब ये देखना है, महत्वपूर्ण बात ये है कि इस बार जो अखाड़ा में उतरी है प्रियंका वाड्रा जी, आप कितना डिलीवर कर पाती है कांग्रेस पार्टी के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि लखनऊ की सड़कों को पूरी तरह से पोस्टर से पाट दिया गया है। रजत राकेश टंडन ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, उसको देखिए आप। प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश आ रही हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का आपको जरा नजारा दिखा दें। मैं एयरपोर्ट के पास हूं, जहां जहां आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको बैनर्स, पोस्टर्स यही दिखाई पड़ेंगे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको प्रियंका ही नजर आएंगी, चाहे आप लेफ्ट साइड देखिए चाहे राइट साइड देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको बैनर, पोस्टर्स प्रियंका के नजर आएंगे। जी आप पूरे लखनऊ में
और पूरे आप कह सकते हैं अमौसी एयरपोर्ट जहां पर पहली बार प्रियंका लैंड करेंगी, वहां सिर्फ और सिर्फ प्रियंका ही नजर आएंगी। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री माननीय प्रियंका गांधी जी का हार्दिक स्वागत है। इस तरीके के होर्डिंग और बैनर्स दोनों तरफ आपको रोड पे दिखाई पड़ेंगे। दोनों तरफ आप रोड पे चलते रहिए, दोनों तरफ आपको बैनर्स और पोस्टर्स ही दिखाई पड़ेंगे। जी हाँ, यही नजारा है इस वक्त लखनऊ शहर का। लखनऊ शहर के हर दीवार को प्रियंका गांधी की तस्वीरों से छाप दिया गया है। जी हाँ, यही कुछ प्रियंका का इफेक्ट है जिसको लगातार कांग्रेस डिमांड करती आई थी इतने सालों से, और अब राहुल गांधी ने अपनी अध्यक्षता में उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया है उत्तर प्रदेश ईस्ट का। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी पोस्टर्स कम नहीं है, हर तरफ आपको सिंधिया के भी पोस्टर दिखाई पड़ेंगे। तो आप कह सकते हैं एक बड़ी तैयारी जो है वो कांग्रेस की है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का जो दफ्तर है वो पूरा रेनोवेट कराया गया है, उनमें सब रंग रोगन हुआ है, नए फर्नीचर्स आए हैं, नई लाइटिंग हुई है, नए पर्दे लगे हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रियंका का एक भव्य स्वागत उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जहां तक आप देखेंगे वहां तक सिर्फ और सिर्फ बैनर और पोस्टर्स ही आपको दिखाई पड़ेंगे। जी हाँ, ये प्रियंका का ही इफेक्ट है जो आपको देखने को मिलेगा लखनऊ की सड़कों के ऊपर। जहां जहां आपकी नजरें जाएंगी वहां वहां सिर्फ और सिर्फ आपको बैनर्स और पोस्टर्स ही नजर आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि प्रियंका के स्वागत के लिए एक तरीके से लखनऊ और लखनऊ से ज्यादा कांग्रेस पार्टी तैयार है। ये नजारा है, हमने गाड़ी में बैठ के आपको दिखाया। आप जहां जहां जाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रियंका ही नजर आएंगी। नजर तो आ रही हैं, वोट कितना दिलाएंगी ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अमित के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, लखनऊ। नजर तो आ रही है, वोट कितना समेटेंगी एक बड़ा सवाल है और इस जवाब का पूरे देश को इंतजार है। एयरपोर्ट से आपने रजत राकेश टंडन की ये रिपोर्ट देखी। प्रियंका गांधी का रोड शो एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश कांग्रेस ऑफिस तक जाएगा। प्रदेश कांग्रेस ऑफिस पर क्या माहौल है, हमारे सहयोगी विजय मिश्रा हमें बता रहे हैं, वो देखिए। महासचिव बनाए जाने के बाद प्रियंका गांधी का राजधानी लखनऊ में पहला आगमन है और आप देख सकते हैं इस समय कांग्रेस कार्यालय को किस तरह से सजा दिया गया है। जाहिर है कि एक नया जोश फूंकने के लिए, एक नया कहा जा सकता है उत्साह देने के लिए वो कार्यकर्ताओं को यहां पर पहुंच रही हैं। और पहले आगमन को ही लेकर के आप देख सकते हैं कि चारों तरफ झंडे जो हैं वो लगाए गए हैं, पोस्टर बैनर से चारों तरफ से पूरे कांग्रेस कार्यालय को पाट दिया गया है। ठीक सामने अगर गेट की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कल से ही इसे फूलों से सजाया गया है और इसके अलावा जो कांग्रेस का झंडा है उससे पूरे कांग्रेस कार्यालय को सजाने का क्रम अभी भी जारी है। अभी भी देख सकते हैं कि चारों तरफ जो बैनर पोस्टर्स हैं, इसके ऊपर जो झंडियां लगी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस में कोई पर्व है, कोई ऐसा आयोजन है। हालांकि सिर्फ ये यहीं के हालात नहीं है, एयरपोर्ट से लेकर के कांग्रेस कार्यालय को ठीक इसी तरह से पूरे रास्ते बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है और हर चौराहे पर उनके स्वागत का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। कांग्रेसी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी अगर यहाँ पर आ रही हैं तो न सिर्फ पूरे राजधानी को बल्कि विपक्ष को और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को पता चल जाए कि उत्तर प्रदेश में उनका प्रथम आगमन हो गया है। कैमरामैन रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। डॉक्टर बीडी नकवी साहब रिटायर्ड जज है, बीएसपी के सपोर्टर हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूं। बीडी नकवी साहब, लखनऊ पूरा शहर जो है वो प्रियंका गांधी के पोस्टर्स से पटा पड़ा है। क्या लग रहा है गठबंधन के लिए भी मुश्किलें खड़ी करेंगी? सवर्णों का वोट तो जो काटेंगी सो काटेंगी, आपके लिए भी दिक्कत खड़ी कर सकती है अल्पसंख्यकों का वोट काट के? शोभा जी, बात तो देखिए, आज का दिन मैं वेलकम करूंगा प्रियंका जी को और कांग्रेस का एक रिवाइवल रिसर्जेंस का टाइम है और देखना यह है कि क्या वो कास्टिज्म कम्युनलिज्म दोनों को भेद पाएंगी, जो सबसे बड़ा सवाल है। प्रियंका जी के लिए एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। ऐसे वक्त पे उनकी एंट्री हुई है जो कांग्रेस बिल्कुल दलदल में जिसको कहा जाए वो थी और इसलिए मैं देख रहा हूं कि चीजें बदल तो रही हैं, लेकिन मेरी राय में दो मिशन है यूपी के अंदर, आरएसएस और अम्बेडकर राइट्स। हमारे अम्बेडकर राइट्स मिशन को भेदना जरा मुश्किल होगा, लेकिन अदरवाइज मैं देख रहा हूं जनरल वोटर में क्या रुझान होगा और हाईकास्ट के अंदर जो जोश है वो इसलिए है कि उन्होंने समझ लिया है कि गठबंधन का मुकाबला बीजेपी के मंच से नहीं कर सकते शोभना जी। इसलिए उनकी हालत ऐसी है, किसी समंदर में तूफान हो, किसी तैराक को फेंक दिया जाए कि तुम तैरो, तो प्रियंका जी की स्थिति ऐसी है मेरी नजर में। ठीक है, ठीक है। दीपक झा, जिस समय 2014 में कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी मिले, कांग्रेस बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन अब 3 स्टेट्स में, बड़ी स्टेट्स में कांग्रेस ने जिस तरह से जीत दर्ज की है, कहीं ना कहीं उनका जोश हाई है। ऐसे में प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में आना, भीड़ जुट जाना, क्या लग रहा है कि वो उत्तर प्रदेश के वोटर के उस दिल के तार को छू पाएगी जो इंदिरा गांधी से जुड़ता था? बिल्कुल, मैं आपको 2-3 चीजों में बताना चाहूंगा। मामला क्या है, जैसे बीजेपी सरकार आई 2014 में, लोगों ने बोला कि कांग्रेस का कुशासन था, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। एक
आरोप लगाते गए, अभी वही कंडीशन दोबारा रिपीट हो रही है। अभी क्या है, कुशासन, भ्रष्टाचार, सारी चीजों के साथ साथ अभी क्या हो रहा है, सरकार जो राजा है अगर अहंकारी हो जाता है तो फिर वो जनता उसको नकार देती है। अभी जो शासन में है, जो शासक है वो अहंकारी हो चुका है, उनको किसी की बात सुनाई नहीं देता। और राजा का आंख कान नाक अगर बंद हो जाए, जनता की आवाज सुनना बंद कर देते हैं, तो फिर जो जन से लाभ उमड़ रहा है कि प्रियंका गांधी जा रही हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये उसका एक संकेत है अभी कि आने वाले समय में कितनी बड़ी आंधी चलने वाली है प्रियंका गांधी की। तो राहुल गांधी की इतने सालों की मेहनत से लगातार लड़ते गए, हारे भी हैं, जीते भी हैं। तो जो अभी लोकसभा के तुरंत परिणाम आ रहे हैं, तो जनता बता रही है कि साहब जी अब आपके जाने का वक्त आ गया है, अब वाकई में अच्छे दिन आएंगे हम सबके, क्योंकि जिसका आपने सपना दिखाया था वो शायद हमारे पूरे नहीं हुए। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत का रुख कर लूं, उसके बाद चारू आपका रुख करूंगी। जी सुरेंद्र जी बताइए, क्या ये भाई बहन की जोड़ी करिश्मा साबित होगी उत्तर प्रदेश के वोटर के लिए? जी धन्यवाद शोभना जी, काफी देर से आपने इंतजार कराया, उसका शुक्रिया आपका। मैं आपको दो एक बातें कह रहा था। पहली चीज तो आज मोदी जी भी वृंदावन में है, तो वृंदावन में कहते हैं ना कि मन को वृंदावन कर जाना मुश्किल है, आसान नहीं, और वृंदावन तो वृंदावन है, हर घर का दालान नहीं। तो अब अपनी जगह पर है, मोदी जी आज वहां है, प्रियंका जी आज लखनऊ में है, तो ये सारी चीजें बहुत चीजें होगी। तो अभी इन्होंने कहा, चारू जी ने कहा, दो प्रोफेशनल्स, बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी मैं मनीष जी थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, अगर आप बीच में बोल देते हैं तो मैं इतना बड़ा क्या नाम वो नहीं हूं कि आपकी बात कटने के बाद बोल सकूं। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि आज अभी चारू जी ने कहा दो प्रोफेशनल्स के सामने भाई बहन की जोड़ी, तो हम मानते हैं वो दोनों बहुत घाघ प्रोफेशनल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और राजनीति में जब से प्रोफेशनल आने लगे हैं तब से इस राजनीति का सत्यानाश हो गया है। तो चारू जी मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं, और भगवान बचाए इस देश को इन प्रोफेशनल से। राजनीति दिल से चलती है, दिमाग से नहीं चलती है। और तीसरी बात जो आपने कही थी चारू प्रज्ञा जी, एक्सपीरियंस को लेकर के, तो एक बंबई के पुलिस कमिश्नर थे जिन्हें राजनीति में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो आए और मंत्री भी बन गए, एमपी भी बन गए, और एक उनकी बेटी है, मैं नहीं जानता वो कौन है, वो बगैर एक्सपीरियंस के प्रवक्ता भी बन गई। तो सच्चाई ये है कि किसी को भी कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना चाहिए कि एक उंगली आप किसी दूसरे को दिखा रहे हैं, तीन उंगली चारू जी रुक जाइए, मैं जवाब दे रही हूँ, मुझे आप मॉडरेट करने दीजिए। सुरेंद्र जी मेरे आप बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, अनुभवी हैं, कृपया पर्सनल टिप्पणी करने से बचें अगर आप मेरे शो पे, तो मुझे अच्छा लगेगा। मतलब आप जितना आप संवाद का स्तर नीचे आ गया है, हम चाहते हैं कि पहली बहस के मंच से वो संवाद का स्तर नीचे ना आ जाए। आप राजनीतिक बात कीजिए, अगर कोई प्रोफेशनलिज्म की बात कर रही है, ये जरूरी नहीं है किसान का बेटा इस देश में आईएएस बनता है, किसान का बेटा इस देश में आईएएस बनता है, टॉप ब्यूरोक्रेट बनता है। तो अगर कोई नेता नहीं है तो वो प्रवक्ता नहीं बन सकती, उसका बच्चा ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ इस बात। मैं भी एक बात कहना चाह रहा हूँ, अभी जब आपने मैं यहाँ पर बैठकर अपने आप को डिफेंड कर सकती हूँ, ये प्रूफ है कि मैं बनने की लायक हूँ। 10 करोड़ लोगों की पार्टी ने मुझको ये जगह दी है, आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि दूसरी बात अगर आप करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री ने आपको नहीं पूरे देश को आईना दिखाया है, आपके 55 साल और हमारे 55 महीने का, ये है प्रोफेशनलिज्म का नतीजा। आप हमारे देश का कोई भी पैरामीटर उठाकर देख लीजिए, विश्व के स्तर पर देख लीजिए, देश के स्तर पर देख लीजिए, ग्राउंड लेवल पर देख लीजिए, कोई नहीं है। वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक से लौटते ही इस चर्चा के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, इसीलिए रिजल्ट आ रहे हैं। मैं आपको वापस आंकड़े बताती हूँ। 1 मिनट, हम ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक तस्वीर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र